सर मोहल्ला क्लिनिक पर ना ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता है उसकी हालात कैसी है। ज़्यादातर सिर्फ गिने चुने एक दो मोहल्ला क्लिनिक हैं जो फोटो सेशन के लिए बनाए गए हैं, बाकी मोहल्ला क्लिनिक पे जानवर बैठे रहते हैं। फ्री के नाम पे कहीं जल आ नहीं रहा है, कहीं आ रहा है तो गंदा आ रहा है। इतना बड़ी मारामारी है जल की कि आप उस जल को पी नहीं सकते। बिजली पानी के चक्कर में लाखों करोड़ों रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, वो आपके घर में ही तो घुस रहे हैं। तो अगर आप आज बिजली पानी के चक्कर में आप अपने देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये कुछ भी फायदा नहीं होगा, इससे दिल्ली का नुकसान ही होगा। वादे किए थे कि मैं दिल्ली को जो है स्वच्छ जल दूंगा, शिक्षा फ्री दे रहे हैं जल। फ्री तो दे रहे हैं लेकिन गंदा दे रहे हैं। ऐसा राज्य है जहाँ पे आप बीजेपी की सरकार है और भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार अभी भी अपने चरम पर ही है। एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी पिछली 3 बार से राज कर रही है, वहीं पे केंद्र सरकार पिछले 15 साल से एमसीडी में है। और लेकिन फिर भी ये यहाँ पर दिल्ली की समस्या लेके आए हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार और दिल्ली एक नर्क बन चुकी है। सर आम आदमी पार्टी भी पिछले 3 बार से वहाँ पर राज कर रही है दिल्ली में। एमसीडी में अभी आम आदमी पार्टी बीजेपी हटी है, बाकी 15 साल से वो भी राज कर रही थी। तो काम तो दोनों पार्टियाँ कर रही हैं ना लगातार। सर अगर काम हो रहा होता दिल्ली के अंदर तो दिल्ली की स्थिति आज ये नहीं हो रही थी जो आज यहाँ पे हो रखी है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पे इलाज के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इलाज प्रॉपर मिल नहीं रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लाइनें जाकर देख लीजिए तो कहाँ पे क्या विकास हो रहा है सबको पता है। मोहल्ला क्लिनिक सर जगह जगह पे केजरीवाल जी ने खोल रखे हैं। सर मोहल्ला क्लिनिक पर ना ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता है उसकी हालात कैसी है। ज़्यादातर सिर्फ गिने चुने एक दो मोहल्ला क्लिनिक हैं जो फोटो सेशन के लिए बनाए गए हैं, बाकी मोहल्ला क्लिनिक पे जानवर बैठे रहते हैं, उन्हीं का आराम गाह बना हुआ है। तो मोहल्ला क्लिनिक पर तो आप छोड़ ही दीजिए, बहुत बुरी स्थिति में है मोहल्ला क्लिनिक आज की तारीख में। इससे अगर हम स्कूलों की बात करें दिल्ली की, तो मॉडल स्कूल मॉडल तो केजरीवाल जी अदर स्टेट में भी जाके बताते हैं। पंजाब में अभी सरकार बनाई है, अभी स्कूल मॉडल और दिल्ली का विकास दिखा के ही तो बनाई है सर। देखिए दिल्ली की भोली जनता है और उनको झूठे वादों के नाम पे ठगा गया है, लेकिन अब जनता धीरे धीरे जाग रही है। पंजाब की जनता, पंजाब की देखिए, पंजाब का हालत तो किसी से छुपे ही नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे आप पंजाब इस समय नेशनल सिक्योरिटी के निशाने पे है, मतलब वहाँ पे खतरा आ रखा है देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर। वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है जो बेरोजगारी है, प्लस वहाँ पे जो नशा है, नशा सबसे बड़ा मुद्दा कारण है। छोटे छोटे युवा आजकल ड्रग्स की लत लग चुकी है उनको। और जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से आप भी जानते हैं कि किस तरह के वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हैं, भिंडरवाला को लेकर के अलग अलग बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे। तो खुश दिख रही है, पानी फ्री, बिजली फ्री और बस में महिलाओं के लिए किराया भी फ्री है। देखिए आप बिजली और पानी फ्री के चक्कर में अगर आप अपने घर के अंदर बाहरी लोगों को घुसा लेंगे तो आप भी जानते हैं कि सस्ता क्या है। बिजली पानी के चक्कर में लाखों करोड़ों रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, वो आपके घर में ही तो घुस रहे हैं। तो अगर आप आज बिजली पानी के चक्कर में आप अपने देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये कुछ भी फायदा नहीं होगा, इससे दिल्ली का नुकसान ही होगा। दिल्ली की जनता पसंद भी कर रही है सर, तभी तो 3 बार लगातार सीएम बने। एक बार कांग्रेस के साथ बने थे और 2 बार अपने दम पे बने, पूर्ण बहुमत से बने हैं सर। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 3 बार बने हैं, लेकिन कब तक आप लोगों को ठग सकते हैं। एक दिन आपका पर्दाफाश होगा। केजरीवाल सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, एक धर्म को खुश करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखा रही है। आप भी जानते हैं मौलवियों को अलग से तनख्वाह बांटी जाती है, लेकिन वहीं पुजारियों को प्रताड़ित किया जाता है। तो यह धर्म की राजनीति और कुछ नहीं है, और इसका जल्दी पर्दाफाश होगा। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी इस एजेंडे के साथ चल रही है जिसमें राष्ट्र के हर बंदे का निर्माण किया जाएगा। इसमें धर्म की राजनीति नहीं होगी और पूरे देश को साथ लेकर चलने की राजनीति होगी। लेकिन अब मैं केंद्र पे आता हूँ तो बीजेपी पार्टी बात कर रहा हूँ, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो उनका भी विरोध कर रहे हैं। देखिए केंद्र में अगर हम सिर्फ एक शख्स को लेकर के चलेंगे कि हाँ जी मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे वालों की क्या स्थिति है सभी को पता है। क्या स्थिति है सर? आप कहाँ तक भ्रष्टाचार आपको पता नहीं है? सरकारी अस्पतालों का तो चलो ठीक है, दिल्ली के बारे में हमने बोल लिया है, लेकिन आप नगर पालिका या आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे बिना रिश्वत दिए आपका काम नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बीजेपी सरकार हमेशा नारा। भ्रष्टाचार तो बीजेपी में भी है ना सर, कह रहे मुक्त सरकार है। उनके कहने से मुक्त थोड़ी हो जाएगा। आप खुद जाके देख लीजिए, आप कौन से ऐसा राज्य है जहाँ पे आप बीजेपी की सरकार है और भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार अभी भी अपने चरम पर ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है
कि हमारा जो राष्ट्र लीडर है हम उसको निशाने पर नहीं ला सकते, लेकिन उनके नीचे की स्थिति बहुत खराब है। आप विकास रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो पाई? देखिए, आप हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र मैंने नहीं बोला, मुझे मतलब पूरा पता। मैं बता देता हूँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि वहाँ पे ऐसे लोगों का शासन होगा, ऐसे लोग संविधान चलाएंगे, ऐसे लोगों का संविधान हमारा बहुत सुंदर लिखा गया है बाबा के साहब की तरफ से। हिंदू से ज़्यादा सहिष्णु कोई हो ही नहीं सकता। तो एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र को लेकर के गलत मिथ्या बनाया गया है कि हम किसी बाकी जितने भी धर्म हैं उनको निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी हमारे साथ लगातार यही कहते हैं कि दिल्ली चमक रही है और दिल्ली का विकास लगातार बढ़ ही रहा है जब से उनकी सरकार आई। दिल्ली चमक रही है तभी तो ये पहाड़ों के इतने बड़े बड़े, आप देखिए ना, कूड़े के कितने बड़े ढेर खड़े हो चुके हैं। सर वो आम आदमी पार्टी का भी काम है उसमें, सॉरी बीजेपी का भी काम है उसमें ना। 15 साल से अभी आए हैं केजरीवाल सर, अभी आप खुद बोल चुके हैं कि 3 बार से वो एमसीडी में सर एमसीडी में आए हैं। उससे पहले तो सरकार चला ही रहे थे ना। तो आप सिर्फ एमसीडी का लेकर के अभी कभी वो बोलते हैं कि मेरे पास दिल्ली पुलिस प्रशासन नहीं है, पंजाब में पुलिस प्रशासन है, वहाँ के हालात देख लीजिए क्या चल रहे हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री होके कह दें कि ये सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है। आपके काफ़ी सारे निकाय, आपके काफ़ी सारे संस्थाएं होती हैं। आप यमुना का देख लीजिए, यमुना में हर बार डुबकी लगाते हैं और हर बार कहते हैं कि हम यमुना साफ़ कर देंगे, हर बार अपने बच्चों की कसम खाते हैं। क्या हुआ यमुना का हाल आप बता दीजिए कि यमुना कहाँ का स्तर क्या है, हर बार जहरीली होती जा रही है। तो बार वोट भी केजरीवाल जी ने इसी चीज़ पे मांगे कि खत्ता हटा के मानेंगे हम, जो बीजेपी नहीं कर पाई है। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है ना। जनता ने तो भरोसा किया है ना। 8 लाख बेरोजगारियों को उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ? गिनती के उंगलियों पे निशान है। अभी तो एलजी उनका वो ही नहीं उनका कंफर्म हो पाया एमएलए। वो तो देखिए, वो तो माननीय कोर्ट ने उसको फाइनल कर दिया है, अब हो जाएगा। अब करके दिखा दें, अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लिख के दे सकते हैं। समय दीजिए सर, हो जाएगा। सर समय तो 3 बार से शासन कर चुके हैं, कितना समय चाहिए? यमुना को साफ करने के लिए पहले 6 महीने, फिर 2 साल, फिर 5 साल, कितना समय? हर बार आप लोगों को ठग थोड़ी सकते हैं, हर बार जनता को बेवकूफ़ थोड़ी बता सकते हैं। जनता जाग रही है। पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। मैं आपके बाद वापस आऊँगा, दोबारा आऊँगा, मैं सर से भी बात करता हूँ। सर क्या लग रहा है, आप दिल्ली में तीनों पार्टियों को घेरने आए हैं, कह रहे हैं केजरीवाल भी और आम आदमी भी और बीजेपी भी, कोई काम नहीं कर रहा क्या? नहीं, काम कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल से काम होना चाहिए, जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से काम होना चाहिए, उस प्रोसेस से काम नहीं हो रहा है। किस प्रोसेस से हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें, आप एजुकेशन का आप देख लीजिए, बढ़िया चल रही है। अदर कंट्री में उनका मनीष सिसोदिया का फोटो निकाल रहे हैं। फोटो तो अभी कुछ दिन पहले दारू के लिए भी निकला है, फोटो निकलने से तो कुछ नहीं होता ना। निकला फोटो। लेकिन शिक्षा मॉडल तो मनीष सिसोदिया अदर स्टेट में भी जाके बोलते हैं, अदर राज्य में भी जाके। देखो होता क्या है, दिखाने की चीज़ अलग है। दिखाया तो उन्होंने भी है कि हम फ्री में दारू बांट रहे हैं, डबल बांटी थी ना, फिर क्या हुआ? तो फिर बीजेपी ने विरोध किया तो उनको फटकार भी तो लग गई, उन्होंने बंद भी तो कर दिया, लिखकर पॉलिसी वापस भी तो ले ली। हाँ, वो तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि पहले से काम गलत था। उसके पीछे और सब बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, जिसके आड़ में ये सब काम कर रहे हैं। पानी फ्री, बिजली फ्री और बसों में महिलाओं के लिए भी फ्री दे रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? एक छोटी सी चीज़ मेरे को बताइए, जब तक आप कुछ करोगे नहीं, जब तक कुछ कमाओगे नहीं। सिंपल सा फंडा है भाई। आप एक पार्क बनवाओ, एक सड़क बनवाओ, तभी तो कुछ कमाओगे, सिर्फ वैसे तो कमाओगे नहीं। तो मोहल्ला क्लिनिक की अगर आप बात करते हो, कितने चल रहे हैं? 1% 2% मुश्किल से चल रहे होंगे, अगर प्रॉपर्ली कहीं चल रहे हो। तस्वीरें तो हमने देखी थी, कितना पैसा वेस्ट किया उसकी। तस्वीरें तो हमने देखी थी, काफ़ी चकाचक बढ़िया, और मेहनत भी काफ़ी लगी उसमें। सर देखो, जब ग्राउंड लेवल पे आप लोग जाते हो ना, तो उसकी आपको असली चीज़ पता लगती है कि हाँ एक्चुअली है क्या। ग्राउंड पे क्या है सर, ग्राउंड पे क्या है? दवाई नहीं मिलती वहाँ पे, फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो परेशान तो हो रहा है आदमी ना, मतलब वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम निकाल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो ग्राउंड लेवल या नहीं चल रही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? ये चल रही है, बढ़िया की नहीं कह रहा मैं, चल रही है, लेकिन बढ़िया करने के लिए हम उसके लिए एक विकल्प लेके आ रहे हैं। हाँ, विकल्प क्या है? हमारे राष्ट्रीय निर्माण पार्टी इस पर हम काम करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए हम आगे इनके साथ काम करें। अब बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन का है, हॉस्पिटल का है, बहुत सारी चीज़ पे काम कर रहे हैं हमारे को भी। वो भी तो कह रहे हैं शिक्षा, दवाई, इन्हीं पे हम काम कर रहे हैं, और यही दिल्ली का हमने बेहतर बना दिया है। सिर्फ देखो, आप भी एक माइक पकड़ के और फिजिकली में बहुत फ़र्क है, ये भी आपको पता होगा, है ना। सब चीज़ बोलने से नहीं होती और सब चीज़ दिखाने से नहीं होती। जब एक्चुअली उसमें जाते हो तब आपको पता लगता है क्या क्या चीज़ नहीं है। सर दिल्ली से बात करूँगा। भैया जी, क्या करने आए हैं यहाँ? क्या किस केजरीवाल की सरकार में क्या परेशानी आ रही है? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। अच्छा,
ये कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है। अरे हर कोई बोल रहा है, हर पार्टी यही बोल रही है, लेकिन कुछ सही नहीं चल रहा है यहाँ पे। बीजेपी तो दे रही है, रोजगार भी दे रही है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बता रही है। अरे सरकार बहुत कुछ बोल रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। क्या करने वाले? अब सर राष्ट्र निर्माण पार्टी बनी है जो हर प्रकार की हर। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। सर क्या लग रहा है, बड़े परेशान से दिख रहे हैं। केजरीवाल जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल जी जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने कुछ वादे किए थे। क्या वादे किए थे? वादे किए थे कि मैं दिल्ली को जो है स्वच्छ जल दूंगा, शिक्षा फ्री दे रहे हैं जल। फ्री तो दे रहे हैं लेकिन गंदा दे रहे हैं। फ्री दे रहे हैं, गंदा दे रहे हैं कि 10 रुपये का शुल्क है तो कम से कम 2 रुपये ही लें, लेकिन स्वच्छ जल दें। अच्छा, फ्री के नाम पे कहीं जल आ नहीं रहा है, कहीं आ रहा है तो गंदा आ रहा है। इतना बड़ी मारामारी है जल की कि आप उस जल को पी नहीं सकते हैं। पानी बिजली भी फ्री दे रहे हैं। फिर बिजली फ्री नहीं, बिजली दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में बिजली जो है आ नहीं रही है। अच्छा, हाँ, बहुत इलाके हैं जिसमें बिजली आ भी नहीं रही है। हाँ, महंगी बिजली दे के फ्री बिजली दे रहे हैं, ठीक है, फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं फ्री नहीं चाहते। हमें थोड़ा सा शुल्क ले लें, लेकिन अच्छी दे, अच्छी देना। हाँ, अच्छी देना चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, फ्री की चीज मोहल्ला क्लिनिक तो जगह जगह के खोल लिए, दवाइयाँ मिल रही हैं लोगों को फ्री में। मोहल्ला क्लिनिक खुले तो हैं, लेकिन दवाइयों का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है, कुछ चीजें जो है उसमें अभाव में है। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या करने वाले फिर आप? ऐसा है, हमारी राष्ट्र निर्माण पार्टी आएगी तो हम चीज़ें जो है फ्री नहीं, उस चीज़ों का निर्धारित करेंगे। जनता आप पे भरोसा क्यों करे? जनता आप पे भरोसा क्यों करे? जनता इसलिए भरोसा करे कि हमें भी एक बार देखना चाहिए, जनता को विश्वास करना चाहिए। केजरीवाल पे तो विश्वास किया है ना? नहीं, एक बार हमें भी मौका देना चाहिए, एक बार विश्वास करना चाहिए। अब मौके पे खड़े नहीं उतरे फिर? बिल्कुल उतरेंगे, नहीं उतरेंगे तो हम उसी समय इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे देंगे? पक्का है? पक्का है। अब नहीं दिया केजरीवाल जी की तरफ फिर? बिल्कुल दे देंगे। हम केजरीवाल की तरह नहीं है कि जो झूठे वादे करके और झूठी नहीं कह के ले लेते हैं सारा चीज़ और फिर उस चीज़ को फिर वो कर देते हैं। केजरीवाल ने जो कहा था हम ना गाड़ी में घूमेंगे ना बंगला लेंगे। हाँ, उन्होंने बोला था कि ना गाड़ी में घूमेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, है ना, बड़े वो अपना जीवन आवास भी नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने सारा ले लिया। वो तो झूठा है, झूठे। सीएम है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो देश की हो जाती है ना, वो तो देंगे ही देंगे, लेंगे नहीं तो जबरदस्ती देंगे। अरे देंगे तो सही, लेकिन आदमी को बोलना तो नहीं चाहिए ना, अपने जुबान पर तो खड़ा रहना चाहिए कम से कम। अब बोल तो अभी आप भी रहे हैं, फिर बाद में आप भी नहीं खड़े उतरे फिर? नहीं, हम जो है राष्ट्र निर्माण पार्टी को न हम किसी जाति से, न धर्म से, न किसी पंथ से, न किसी उससे, हम एक राष्ट्र निर्माण पार्टी के तौर पे एक राष्ट्र के निर्माण के लिए हम आए हैं। और उसको जो है हम आज जो बात कहते हैं वो 10 साल बाद भी वही बात रहेगी हमारी। पक्का है? पक्का है। बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं बदल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। भैया जी हम मुस्कुरा रहे थे पीछे खड़े खड़े, क्या लग रहा है? किस विषय की काम नहीं कर रहे? बढ़िया नहीं, जैसा उन्होंने कहा था उस हिसाब से तो नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता बोल रही है बढ़िया काम हो रहा है। मैं भी दिल्ली का ही जनता हूँ और मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि नहीं जी नहीं कर तो रहे। पार्टी से जुड़ चुके हैं सर? जी पार्टी से मैं अभी जुड़ा हूँ और इनसे परेशान होकर जुड़ा हूँ। जैसे कांग्रेस से परेशान होके मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, उसी तरीके से अब उनसे परेशान होकर मैं इनसे जुड़ा हूँ। बीजेपी में क्यों नहीं जुड़े? बीजेपी, कांग्रेस के बाद बीजेपी थी, बीजेपी के बाद आप, और आपके बाद अब मैं इनसे आके जुड़ा हूँ। इनसे भी परेशान हो गए फिर? तो कोई और नया उपाय छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि इनसे कोई परेशान होगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल की क्या क्या कमियां लगी हैं? क्योंकि वो तो दिल्ली में स्कूल मॉडल भी दिखाते हैं, अदर स्टेट में जाके मोहल्ला क्लिनिक में दिखाते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। यही जो फ्री है, फ्री से वेनेजुएला पूरा बर्बाद हो गया, आपको भी पता होगा। फ्री वाला सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी पार्टी को, चाहे वो मोदी जी हो बीजेपी के। जो इंसान सक्षम नहीं है उसके लिए फ्री मिल रहा है तो क्या क्या नहीं, सक्षम जो असक्षम है उसको तो मिल ही नहीं रहा है ना। अच्छा, हाँ, इस चीज़ को आप कागज़ पे आप देख लेंगे कि जो जिसके पास लिखा हुआ राशन जिसको फ्री मिल रहा है, जिसके पास अपना घर है, जिसके पास गाड़ी है, या जिसके घर में एसी लगा, उसके लिए राशन नहीं है कागज़ों पे यही चीज़। लेकिन जितने भी ये फ्री राशन मिले हैं, आपने देखा वहाँ पे कार से, बाइक से, बुलेट से आदमी जा के वो राशन ले रहे हैं। उनको किस चीज़ का अभाव है? मतलब गरीबों के पास नहीं पहुंच, गरीबों के पास वो चीज़ उतना पहुंच ही नहीं रहा है जितना उसका शोषण बीच में लोग ये लोग कर ले रहे हैं। सरकार की गलती कहाँ है? जो नीचे वाले लोगों की गलती नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को सिर्फ कागज़ों पे मत दिखाइए कि आप फ्री में राशन बांट रहे हैं, फ्री में जिसको ज़रूरी है, जिसको ज़रूरत है
उसके तरफ जाइए। अच्छा, फिर क्या करने वाले हैं अभी आप लोग? हम लोग ये भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए सबसे पहले हमारा ये आंदोलन अभी चल रहा है, और जब तक आपके पास कुछ एमएलए एमपी नहीं हो, जब तक आप संसद में नहीं जाएंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनने कोई वाला। नहीं सुनेगा सर। तो जब हम पहला लक्ष्य हमारा वही है वहीं जाना है। जी, वहाँ जाएंगे। तो उसके दिल्ली के बाद सड़कों अपनी पे बात क्यों आ गए? रखेंगे। सड़कों पे तो अपने आप की उपस्थिति अपनी दर्ज कराने के लिए दर्ज कराने के लिए कि हम हैं। हम हैं, और अब अगर नहीं सुधरे तो सिर्फ हम ही रहेंगे। पक्का है? हाँ हाँ, पक्का। आपने भी गड़बड़ कर दी फिर? सब जो गड़बड़ करता है, उसका जो उत्थान होता है उसका पतन जरूर होता है। जरूर होता है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों से बात कर रहे थे, इनका साफ कहना है जो सभी पार्टियों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ा रखी है, उसको हम खत्म करने के लिए हमने नई पार्टी का गठन किया है, और उस पार्टी के द्वारा हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे इंडिपेंडेंट न्यूज़। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी आपकी बातें हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे।